नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐतिहासिक कृषि कानून किसानों को अन्नदाता से उद्यमी की भूमिका में ले जाने के लिए और कृषि के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोबर धन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए केंद्र सरकार से निजी वित्तीय संस्थानों से ऋण के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है। हरियाणा को वैश्विक कृषि पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला। और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि विविधीकरण को अपनाने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐतिहासिक कृषि कानून किसानों को अन्नदाता से उद्यमी की भूमिका में ले जाने के लिए और कृषि के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आज लोक नेता पद्म भूषण डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के स्थानीय मॉडल और स्थानीय उद्यमी देश को आगे लेकर जाएंगे। इस तरह के स्थानीय मॉडल के उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, गुजरात में दूध उद्योग में श्वेत क्रांति तथा पंजाब और हरियाणा में गेहूं उत्पादन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में एक ऐसा दौर भी था जब लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार की प्राथमिकता फसल की पैदावार को बढ़ाना था। किसानों ने सख्त मेहनत की और अधिक पैदावार से देश की जरूरतें पूरी की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार किसानों की आय के लिए चिंता प्रकट करते हुए उनकी आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देना या इसमें वृद्धि करना और बेहतर फसल बीमा योजना प्रदान करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों की मदद की है, जिस कारण उन्हें किसी से थोड़ा ऋण नहीं लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। श्री मोदी ने बेहतर पैदावार के लिए कृषि की पुरानी और नई विधियों के सुमेल की जरूरत पर भी बल दिया। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोबर धन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए निजी वित्तीय संस्थानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। श्री विजय वर्धन आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव यूपी सिंह की अध्यक्षता में गोबर धन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में हुई बैठक में हिस्सा ले रहे थे। श्री विजय वर्धन ने प्रदेश में गोबर धन योजना के कार्यान्वयन की जानकारी देते हुए बताया कि हिसार जिले के गांव में बायोगैस संयंत्र संचालित किया जा रहा है, जिससे 150 से अधिक घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि सामुदायिक बायोगैस संयंत्र अवसंरचना के लिए निजी वित्त संस्थानों से ऋण मुहैया करवाने के अलावा सरकार की ओर से भी इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि आगामी 30 दिसंबर तक डायल 112 सेवा शुरू हो जाएगी। आज पंचकुला में डायल 112 भवन में पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए अभी तक 100 नंबर डायल किया जाता है और जनता की समस्याओं को देखते हुए डायल 112 का विकल्प तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि डायल 112 पर कॉल करने के 15 मिनट के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं व आपातकालीन उपकरणों से युक्त गाड़ियां मौके पर पहुंच जाएंगी।
उन्होंने बताया कि इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा 630 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। हरियाणा को वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है। राज्य को यह पुरस्कार पशुपालन क्षेत्र और किसानों की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के लिए दिया गया है, जिसने कृषि क्षेत्र के विकास में मदद की है और लाखों किसानों के जीवन को प्रभावित किया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा गत 5 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित चतुर्थ वैश्विक कृषि सम्मेलन के दौरान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुनील गुलाटी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि ये सब विभाग द्वारा वर्ष 2019 के दौरान इस दिशा में सर्वोत्तम विधियों को अपनाने के कारण संभव हो पाया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में टिके रहने के लिए किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। वे आज हिसार जिले के गांव डाबड़ा में अमेरिका की न्यूट्रिशन कंपनी साइटोजाइम द्वारा पोषण प्रबंधन खेत दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि एक आम किसान इतना समृद्ध नहीं होता कि वो अपने स्तर पर भंडारण व महंगी तकनीक का वहन कर सके। इसके लिए किसान उत्पादक समूह बनाकर आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी वस्तुओं का भंडारण कर सकता है और जब बाजार में भाव अच्छे मिले तो उनको बेच सकता है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती की बजाय कृषि विविधीकरण को अपनाएं, जिसमें सब्जियों व बागवानी के साथ साथ पशुपालन व दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय किया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे समृद्ध होंगे। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करने का भी आग्रह किया। फतेहाबाद पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को 19 ग्राम से अधिक हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान गांव भिरडाना निवासी अमरजीत मिंटा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे हिसार जेल भेज दिया गया है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1035 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1140 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 38, अंबाला जिले में 40, फरीदाबाद जिले में 168, यमुनानगर जिले में 25, सिरसा जिले में 40 और भिवानी जिले में 17 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि भिवानी में 17, यमुनानगर जिले में 28, अंबाला जिले में 50, पंचकुला जिले में 58 और सिरसा जिले में 66 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। आज सिरसा और यमुनानगर में एक एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विशेष प्राथमिकता वाले अंबाला दिल्ली मार्ग पर 22 एकड़ में बनाए जा रहे शहीदी स्मारक की स्थापना की परियोजना पर तेजी से निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने से अंबाला छावनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐतिहासिक कृषि कानून किसानों को अन्नदाता से उद्यमी की भूमिका में ले जाने के लिए और कृषि के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने गोबर धन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए केंद्र सरकार से निजी वित्तीय संस्थानों से ऋण के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।